अंकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जनरल साइंस का 8th लेसन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को अपलोड किया हुआ है। कहाँ तक ये इसके आंसर्स मैं देने वाली हूँ। मुझे पता है आप लोग बहुत ही क्यूरियस है इन आंसर्स के लिए, तो मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। और हम लोगों ने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप तक हमारी पढ़ाई हो गई थी कंप्लीट। ओके, फिर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूज़ योर ब्रेन पावर से। ग्रेट साइंटिस्ट इन द ईयर 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लाइंग अ काइट विथ हिज सन विलियम। काइट उड़ाना, पतंग उड़ाते हैं ना हम लोग, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया उनके बेटे के साथ। द काइट वॉज मेड यूजिंग सिल्क क्लॉथ, देवदार वुड एंड अ मेटल वायर। अभी वो काइट बनाते समय उन लोगों ने क्या यूज़ किया, उन्होंने क्या यूज़ किया था? एक सिल्क क्लॉथ यानी एक रेशम का कपड़ा, देवदार वुड लकड़ी की पेड़ की ली थी उन्होंने, देवदार पेड़ की लकड़ी उन्होंने यूज़ की थी, एंड अ मेटल वायर, तो एक मेटल का वायर भी यूज़ किया था। द मेटल वायर वॉज जॉइन इन सच अ वे, तो इस तरह से उसे जॉइन किया गया था काइट को, दैट इट्स वन एंड वॉज एट द टॉप ऑफ द काइट। उसका जो एक एंड था वो कहाँ पे था? टॉप ऑफ द काइट था। एंड द अदर एंड वॉज जॉइन टू द स्ट्रिंग, और उसका जो दूसरा एंड था वो जो धागा होता है ना पतंग का, उससे वो जॉइन था ऑफ द काइट। देयर वॉज लाइटनिंग इन द स्काई ऑन द डे दे फ्लीव द काइट। उस दिन आसमान में बिजली चमक रही थी, लाइटनिंग हो रही थी जिस दिन वो पतंग उड़ा रहे थे तभी। व्हेन द मेटल वायर टच्ड द क्लाउड्स, जैसे ही जो मेटल वायर था ना पतंग को लगाया हुआ, वो क्लाउड यानी बादलों से टच हुआ, द इलेक्ट्रिक चार्ज गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लाउड्स टू द काइट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो था क्लाउड में का, वो उस मेटल के तार से ट्रांसफ़र हो गया काइट तक। देन द लूज स्ट्रिंग ऑफ द काइट बिकेम टॉट, वो कड़क हो गया, ओके, टाइट हो गया, वो जो धागा लूज था वो टाइट हो गया। एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज रीच्ड द अर्थ थ्रू द स्ट्रिंग, और उस धागे के साथ वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो था वो धरती तक आया। अ स्पार्क वॉज सीन वेयर द स्ट्रिंग टच्ड टू द अर्थ, तो जहाँ पर ये धागा ज़मीन को टच हुआ था वहाँ पर स्पार्क दिखाई दिया, चिंगारी दिखाई दी। दस ही शोड दैट लाइटनिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि आसमान में जो लाइटनिंग होती है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। ओके, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज। वी हैव एक्सपीरियंस्ड क्लाउड्स, थंडर एंड लाइटनिंग। अभी आप लोगों ने बादल देखे होंगे, बिजली चमकते हुए देखी होगी। बिजली जब चमकती है तो हम लोगों ने वो आवाज़ भी सुना होगा, है ना? Sometimes we hear to read that lightning struck a tree or a building and some people or animals were killed. अभी हम लोग न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, देखते भी हैं न्यूज़ में कि बिजली गिरने की वजह से इंसानों की मौत हो गई, घर टूट गया, पेड़ जल गया, जानवरों की मौत हो गई। तो इस टाइप के न्यूज़ हम लोग सुनते हैं। हाउ डज दिस हैपन, तो ये कैसे होता है? हाउ कैन वी प्रिवेंट सच इंजरी और डेथ, तो हम इन सब ये जो मौतें हो रही है, ये जो लोग घायल हो रहे हैं बिजली गिरने की वजह से, तो उससे हम लोग किस तरह से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं? ओके, कैसे हम लोग उसको संभाल सकते हैं? What is it that actually happens when there is lightning in the sky and when lightning strikes the earth? तो ऐसा क्या होता होगा जब भी आसमान में इस तरह से बिजली चमकती है या फिर बिजली ज़मीन तक गिरती है, तो क्या होता होगा वहाँ पे? लाइटनिंग, वेयर एयर एंड क्लाउड रब अगेंस्ट ईच अदर इन द स्काई। अब ये तो हमें पता ही है ना, जो बादल होते हैं उन्हें हवाएं अपने साथ बहा के लेके जाती है। ओके, तो जब क्लाउड्स रब होते हैं, हवा और क्लाउड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जब रब होते हैं, खिंचते हैं,
the upper part of some cloud on the upper side becomes positively charged. तो जो बादल होते हैं, बादल के जो ऊपर का बाजू होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड द लोअर साइड बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, और उसका जो नीचे का पोर्शन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. द साइंस बिहाइंड लाइटनिंग एंड लाइटनिंग स्ट्राइक इज कॉम्प्लिकेटेड. एक्चुअली ये जो बिजली चमकती है, ये जो लाइटनिंग होती है, उसके पीछे का जो साइंस है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. Let us therefore consider a cloud in the sky with a negatively charged base above a plain ground. तो इसीलिए ये कंसिडर किया गया है कि क्लाउड इन द स्काई विद अ नेगेटिवली चार्ज, आसमान में के जो बादल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बेस अबव अ प्लेन ग्राउंड. तो उसका बेस क्या होगा? उसका बेस होगा प्लेन ग्राउंड. When this negative charge on the bottom of the cloud becomes much larger than the charge on the ground, it starts flowing towards the ground in stages. अभी when the charge when this negative charge, और ये जो negative charge है जब वो नीचे की तरफ आता है, cloud में से वो नीचे की तरफ आता है large quantity में, much larger than the charge on the ground, अभी तभी उसका जो चार्ज होता है वो ग्राउंड के चार्ज से ज़्यादा होता है. ओके, इट स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स द ग्राउंड इन स्टेजेस. तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप वो ग्राउंड तक आते जाता है, ऊपर से नीचे की ओर वो आते जाता है. दिस हैपन्स वेरी फास्ट. अभी जैसे मैंने आपको रीड करके एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन ये कैसा होता है ना, एक ग्लांस में होती है ये बात. ठीक है, आप लोग देखते हो कितना टाइम लगता है, बिजली से चमकती है तो नीचे की तरफ आती है, हम लोग देखते हैं तो एक ग्लांस में वो पूरा देखने को मिलता है. ठीक है, इन मच लेस देन अ सेकंड. सेकंड के अंदर होता है ये, जो भी बिजली चमकती है वो सेकंड के अंदर होता है. तुम लोगों ने देखा है क्या नहीं कभी ऐसे बिजली चमकते हुए? मुझे बताना कमेंट करके. एंड हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक करंट. फिर इसके साथ में ही हीट भी आता है, लाइट भी आता है, और साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है. ओके, और ये कितने समय में होता है? एक सेकंड के अंदर होता है ये, अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक करंट. अ लाइटनिंग स्ट्राइक. यू प्रोबेबली नो that when there are electrically charged clouds in the sky, electricity is attracted towards a tall building or tree. अभी जब भी ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, आसमान से जो नीचे आता है वो सबसे ज़्यादा किसे अट्रैक्ट होता है? बिल्डिंग और ट्रीज को. ओके, जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उसे. When lightning strikes, an opposite electric charge is generated on the roof of a building or on the top of a tree by induction. तो जब ये लाइटनिंग स्ट्राइक होता है ना, तभी क्या होता है? बिल्डिंग और टॉप ऑफ द ट्री में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, उनके रूफ में इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है बाय इंडक्शन. ओके, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस ऑन द क्लाउड. तो क्लाउड, ये अपोजिट चार्ज जो होता है क्लाउड के साथ में, एंड द बिल्डिंग, द चार्ज ऑन द क्लाउड फ्लोज टुवर्ड द बिल्डिंग. तो जो क्लाउड का जो चार्ज है वो किसकी ओर बढ़ता है? बिल्डिंग की तरफ वो फ्लो होता है. दिस इज कॉल्ड अ लाइटनिंग स्ट्राइक. तो इसे ही कहते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक. शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उसमें ये पूछ सकते हैं तुम लोगों को सवाल. यूज योर ब्रेन पावर. 1. व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इज कॉज्ड बाय अ लाइटनिंग स्ट्राइक? 2. व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग? क्या तुम लोग प्रिवेंट करोगे वो डैमेज से बचने के लिए? डू यू नो? 1. ड्यू टू द ट्रिमेंडस हीट एंड लाइट जनरेटेड बाय लाइटनिंग, a chemical reaction occurs between nitrogen and oxygen in the air and nitrogen oxide gas is formed. अभी जब लाइटनिंग वगैरह होती है, जब ये लाइटनिंग का ये जो लाइट है ना, जब ये जनरेट होता है तभी ट्रिमेंडस हीट तैयार होता है, बहुत ज़्यादा उष्णता तैयार होती है, हीट तैयार होता है. तो इसका केमिकल रिएक्शन किसके बिटवीन होता है? तो वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन होके नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस तैयार होता है. इट मिक्सेस विद द रेन वाटर. और ये किसके साथ मिक्स होता है? रेन वाटर, बारिश के पानी के साथ वो मिक्स होता है. कम्स डाउन टू द अर्थ. फिर वो पानी के रूप में ज़मीन में आता है. एंड सप्लाइज नाइट्रोजन टू द सॉइल
दस इम्प्रूविंग इट्स फर्टिलिटी। और इस तरह से नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल तक सप्लाई होता है। ओके, और किसके लिए फ़ायदा होता है उसका? फर्टिलिटी के लिए फ़ायदा होता है। तो पेड़ों के लिए, खेत में अनाज है उसके लिए उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। टू, ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द लाइटनिंग द ऑक्सीजन इन द एयर इज़ कन्वर्टेड इनटू ओजोन। ओजोन लेयर के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो हम लोगों को सूरज की जो कौन सा लाइट होता है वो भाई, अल्ट्रा वायोलेट रेज जो होते हैं ना सनलाइट में के, उन रेज से वो अर्थ के जो जीव है उन्हें वो प्रोटेक्ट करता है। तो वो ओजोन लेयर ऑक्सीजन के द्वारा तैयार होता है इस लाइटनिंग के समय। ओके, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। दिस ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायोलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे जरा आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। लाइटनिंग कंडक्टर, प्रतीत अभी वो लाइटनिंग होता है ना, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है ये लाइटनिंग कंडक्टर। द लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अ लाइटनिंग स्ट्राइक। ओके, ये एक ऐसा डिवाइस है जो लाइटनिंग स्ट्राइक से हमें प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप विथ वन एंड फोक्ड। तो ये क्या है? एक लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप है, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। नहीं, ये है, ये देखो कॉपर स्ट्रिप दिखाई दे रहा है। ओके, एंड फोक्ड, उसका एंड कैसा है? फोक के जैसा है। दिस एंड इज एट द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो ये बिल्डिंग के हाईएस्ट पॉइंट में है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज कनेक्टेड टू अ प्लेट ऑफ कास्ट आयरन। तो ये यहाँ से जो अनदर है ये किससे कनेक्टेड है? यहाँ पे अगर ये डायग्राम आया ना तुम लोग को एग्जाम में, तो तुम्हें निकालने आना चाहिए, तो समझ लो ज़रा अच्छे से। ये है एक कॉपर स्ट्रिप, बिल्डिंग के सबसे ऊपर के साइड में है उसका एक पॉइंट, और उसका जो दूसरा पॉइंट है वो कहाँ पर है? कास्ट आयरन प्लेट से लगा हुआ है। अ पिट इज डग इन दी ग्राउंड। अभी ये जो पिट है ग्राउंड में खोद के इसे लगाया गया है। कोल एंड सॉल्ट आर फील्ड इनटू दी पिट। इसके अंदर कोल एंड सॉल्ट डाला गया है। कोल एंड सॉल्ट देखो यहाँ पर। ओके, एंड आयरन प्लेट इज प्लेस्ड अपराइट टू दी पिट। और ये देखो यहाँ पर आयरन प्लेट है, कास्ट आयरन प्लेट इज द अपराइट इन द pit. This is very important. Okay, explain with diagram. आया तो 5 मार्क्स का आएगा ये, ठीक है। There is also a provision for pouring water into it. वहाँ पर पानी डालने का भी प्रोविज़न रखा गया है। This helps to spread the electric charge quickly into the ground and prevent damage. तो इसकी वजह से क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज आता है वो सीधा ग्राउंड में चला जाता है और इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होता है। Whenever an electrically charged cloud passes over the building, electrically charged clouds जो होते हैं वो बिल्डिंग के ऊपर से पास होते हैं। The electric charges flowing towards the building are conducted into the ground through the copper strip. तो वो जो चार्ज होता है वो कॉपर स्ट्रिप की मदद से ग्राउंड के अंदर कंडक्ट किया जाता है। एंड डैमेज टू द बिल्डिंग इज प्रिवेंटेड, और बिल्डिंग को उससे कोई धोखा नहीं होता, वो बच जाता है। व्हेन सच अ लाइटनिंग कंडक्टर अर्थिंग इज फिक्स्ड ऑन अ टॉल बिल्डिंग। तो इसी तरह के लाइटनिंग कंडक्टर जो होते हैं वो बड़े बड़े इमारतों पे लगाए हुए रहते हैं। तो कभी कभी तुम लोगों ने ऐसे भी सोचा होगा ना कि भाई इतने बड़े बड़े बिल्डिंग अगर एक बार बिजली गिर गई तो क्या होगा, है ना। तो ये सारी सिक्योरिटी वहाँ पर ऑलरेडी लगाई हुई है। द सराउंडिंग एरिया इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइटनिंग। वो तो जगह प्रोटेक्ट होता ही है, उसके अलावा आजू बाजू का भी सराउंडिंग एरिया भी प्रोटेक्ट होता है। यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइटनिंग इन द लेसन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आगे जो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट जो लेसन है आप लोगों का 10th लेसन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और मैंने इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और ये मेरा बहुत ही फेवरेट लेसन है, ठीक है। और इसे क्वेश्चन एंड आंसर भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं,
तो आप लोग जाइए, देखिए और बनिए टॉपर। ओके, तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं देती हूँ आप लोगों को जल्दी ही। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।